तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत साधारण होते हैं, फिर भी उनके पास बैठने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है। और कुछ लोग बड़े ज्ञानी दिखाई पड़ते हैं, बहुत शब्द जानते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन उनसे बचकर निकल जाने का मन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोलने की कला शब्दों की कला नहीं है। बोलने की कला हृदय की सुगंध है। मनुष्य यह सोचता है कि जो अधिक बोलेगा वही प्रभावशाली हो जाएगा, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। जो बोलने से पहले अपने भीतर उतरता है, उसकी छोटी सी बात भी लोगों के भीतर उतर जाती है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मुझे ऐसा उपाय बताओ कि लोग मुझे प्रेम करें, मेरे पास आना चाहें, मुझसे मिलना चाहें। मंत्री ने कहा, महाराज आप लोगों को सुनते नहीं, केवल सुनाते हैं। राजा चौंका। मंत्री बोला, आप हर व्यक्ति को अपना विचार दे देते, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि उसके भीतर क्या चल रहा है। उस दिन राजा को पहली बार समझ में आया कि जो केवल बोलना जानता है वो लोगों को थका देता है, जो सुनना जानता है वो लोगों के लिए विश्राम बन जाता है। तुम जब किसी से मिलते हो तो तुम्हारा उद्देश्य क्या होता है? क्या तुम उसे समझना चाहते हो या केवल अपने विचारों का बोझ उसके ऊपर रख देना चाहते हो? अधिकांश लोग दूसरे का उपयोग करते हैं, वे किसी को सुनते नहीं, वे केवल अपने बोलने की बारी का इंतजार करते हैं। यही कारण है कि उनके पास भीड़ तो होती है लेकिन कोई उन्हें याद नहीं करता। लोग उन्हें सुनते हैं क्योंकि मजबूरी होती है, लोग उनसे मिलते हैं क्योंकि कोई काम होता है, लेकिन लोग उन्हें खोजते नहीं। और जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि लोग तुम्हें खोजें, लोग तुमसे मिलने के लिए तरसें। लेकिन यह तरस पैदा कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें बोलने की एक गहरी कला सीखनी होगी। पहली बात, जब बोलो तो शब्दों को मत बोलो, अपनी उपस्थिति को बोलने दो। कभी ध्यान दिया, एक मां अपने बच्चे से केवल 2 शब्द कहती है, आ जाओ, और बच्चा दौड़ा चला आता है। एक संत वही 2 शब्द कहता है, आ जाओ, और हजारों लोग उसके पास खींचे चले जाते हैं। शब्द तो एक ही हैं, फिर अंतर कहां है? अंतर उस ऊर्जा में है जो शब्दों के पीछे खड़ी है। शब्द तीर नहीं है, शब्द तो केवल वाहन है। असली यात्री तुम्हारा चित्त है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध भरा है तो तुम्हारे मधुर शब्द भी लोगों को घायल कर देंगे। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हारी साधारण बात भी लोगों को छू जाएगी। इसलिए बोलने की पहली कला है, अपने भीतर शांति पैदा करो। जिसके भीतर शोर है उसकी वाणी भी शोर बन जाती है, जिसके भीतर संगीत है उसकी वाणी भी संगीत बन जाती है। लोग उन लोगों से मिलने को तरसते हैं जिनके पास जाकर उन्हें शांति मिले। कौन बार बार आंधी के पास जाना चाहेगा? हर कोई छांव के पास जाना चाहता है। तुम्हारी वाणी छांव बने, तुम्हारे शब्दों में विश्राम हो, तुम्हारे पास बैठकर ऐसा लगे कि कोई बोझ उतर रहा है, तब लोग तुम्हें खोजेंगे। दूसरी बात, बहुत लोग बोलते समय जल्दी में रहते हैं। उन्हें डर है कि यदि वे चुप हो गए तो लोग उन्हें महत्व नहीं देंगे। यह डर ही उनकी सारी सुंदरता नष्ट कर देता है। जिसे स्वयं पर भरोसा है वो चुप रहने से नहीं डरता, वो जानता है कि मौन भी बोलता है। कभी किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास बैठना, वो हर क्षण नहीं बोलता, वो बीच बीच में रुकता है। उसकी चुप्पी भी कुछ कहती है, उसकी आंखें भी कुछ कहती हैं, उसकी उपस्थिति भी कुछ कहती है, और तब उसके शब्दों का भार बढ़ जाता है। जो बिना रुके बोलता है उसके शब्द सस्ते हो जाते हैं। जो मौन से शब्दों को जन्म देता है उसके शब्द बहुमूल्य हो जाते हैं। लोग बहुमूल्य चीजों की ओर खींचते हैं, सस्ती चीजों की ओर कोई नहीं खींचता। तीसरी बात, लोग तुम्हारी बुद्धि से उतने प्रभावित नहीं होते जितने तुम्हारी सच्चाई से होते हैं। तुम बहुत विद्वान हो सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारे शब्दों में बनावट है तो लोग तुमसे दूर भागेंगे। मनुष्य के भीतर एक अद्भुत क्षमता है, वो जान लेता है कि सामने वाला व्यक्ति सच्चा है या अभिनय कर रहा है। तुम किसी को धोखा दे सकते हो, लेकिन अधिक देर तक नहीं। एक दिन तुम्हारा मुखौटा गिर जाएगा। इसलिए बोलने की कला का अर्थ अभिनय करना नहीं है, स्वयं होना है। यदि तुम्हें कुछ नहीं पता
तो साफ कह दो मुझे नहीं पता। यदि तुम दुखी हो तो स्वीकार कर लो कि तुम दुखी हो। यदि तुम प्रसन्न हो तो उसे छिपाओ मत। सच्चाई में एक चुंबक है, जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। लोग उसके पास सुरक्षित महसूस करते हैं और मनुष्य वहां बार बार लौटता है जहां वो सुरक्षित महसूस करे। चौथी बात, जब किसी से बात करो तो उसे यह अनुभव होने दो कि इस समय संसार में वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यह बहुत बड़ी कला है। अधिकांश लोग सामने वाले को बीच में ही काट देते, वे उसकी बात पूरी नहीं होने देते, वे उसकी आंखों में नहीं देखते, वे उसके शब्दों को पकड़ने से पहले अपने उत्तर तैयार करने लगते। यह सब अपमान है और अपमान को कोई क्षमा नहीं करता। जिसने तुम्हें ध्यान दिया तुम उसे याद रखते हो, जिसने तुम्हें सच में सुना तुम उसके पास फिर जाना चाहते हो। मनुष्य को रोटी से भी अधिक आवश्यकता है कि कोई उसे समझे। जो समझ लेता है वो प्रिय हो जाता है, और जो प्रिय हो जाता है लोग उससे मिलने को तरसते हैं। लेकिन अभी एक और रहस्य समझ लो, मनुष्य शब्दों से नहीं बंधता, मनुष्य भाव से बंधता है। एक व्यक्ति तुम्हें दिन भर मीठी बातें कहे फिर भी तुम उसके पास दोबारा न जाना चाहो, और एक व्यक्ति केवल कुछ क्षण तुम्हारे साथ बैठे, कुछ विशेष न कहे, फिर भी तुम्हारा मन उसके पास लौटना चाहे। यह कैसी घटना है? यह इसलिए है क्योंकि कुछ लोग शब्द बोलते हैं और कुछ लोग अपना अस्तित्व बोलते हैं। अस्तित्व की भाषा अलग होती है, वो कानों से नहीं सुनी जाती, वो हृदय से अनुभव की जाती है। जब तुम किसी से बात करो तो उसे जीतने की कोशिश मत करना। लोगों को हराने वाले लोग भय पैदा करते हैं, लोगों को जीतने वाले लोग आकर्षण पैदा करते हैं, और जो आकर्षण पैदा कर दे लोग उसके पास बार बार लौटते हैं। एक फकीर था, उसके पास दूर दूर से लोग आते थे। एक आदमी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई शास्त्र नहीं, कोई बड़ी शिक्षा नहीं, तुम कोई उपदेश भी नहीं देते, फिर भी लोग तुम्हारे पास क्यों आते हैं? फकीर हंसने लगा। उसने कहा, मैं किसी को बदलना नहीं चाहता, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। ध्यान रखना, जैसे ही तुम किसी को बदलने लगते हो वो तुमसे दूर भागने लगता है। मनुष्य को आदेश पसंद नहीं, मनुष्य को स्वीकार पसंद है। जो स्वीकार कर लेता है वही लोगों के हृदय में उतर जाता है। जब कोई तुम्हारे पास आए तो उसे ऐसा अनुभव मत दो कि वो गलत है, उसे ऐसा अनुभव दो कि वो जैसा है उसे वैसे ही देखा जा रहा है। तब उसके भीतर फूल खिलने लगते हैं। फिर वो तुम्हें भूल नहीं पाता, फिर वो तुम्हारे पास आने का अवसर खोजता है, और धीरे धीरे ऐसा क्षण आता है कि लोग तुमसे मिलने को तरसने लगते हैं। लेकिन तुम सोचते हो कि इसका रहस्य बोलने में नहीं, इसका रहस्य होने में। जो स्वयं अपने भीतर अशांत हैं वो लाख सुंदर शब्द बोल लें, लोग कुछ समय बाद उससे दूर चले जाएंगे। क्योंकि मनुष्य केवल शब्द नहीं सुनता, मनुष्य तुम्हारी अवस्था भी पीता है। यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है तो तुम्हारे शब्दों में भी विष आ जाएगा। यदि तुम्हारे भीतर अहंकार है तो तुम्हारे शब्दों में भी कठोरता आ जाएगी। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हारी चुप्पी भी लोगों को सुकून देने लगेगी। इसलिए बोलने की कला का पहला मंदिर तुम्हारा अपना अंतर्मन है। अपने भीतर दीपक जलाओ, फिर तुम्हारे शब्दों में भी प्रकाश आ जाएगा। तुमने देखा होगा, कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई भारी पत्थर सिर पर रख दिया गया हो, और कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे वर्षों पुरानी थकान उतर गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग हर समय अपने दुखों की गठरी लेकर चलते हैं। वे जिस किसी से मिलते हैं उसी के कंधे पर अपना बोझ रख देते हैं। धीरे धीरे लोग उनसे बचने लगते हैं। कौन हर समय बोझ उठाना चाहता है? हर मनुष्य उस व्यक्ति के पास जाना चाहता है जहां उसे थोड़ी रोशनी मिले, थोड़ी प्रसन्नता मिले, थोड़ी शांति मिले। इसलिए यदि चाहते हो कि लोग तुमसे मिलने को तरसें तो अपने भीतर ऐसी जगह बनाओ जहां लोग विश्राम कर सके। एक वृक्ष को देखो, दिन भर धूप पड़ती है, आंधी आती है, वर्षा आती है,
लेकिन जब कोई थका हुआ यात्री उसके नीचे बैठता है तो वृक्ष उससे यह नहीं कहता कि पहले मेरी कठिनाइयां सुनो, वो केवल छाया देता है। मनुष्य भी वृक्ष जैसा हो सकता है। जिस दिन तुम दूसरों को छाया देने लगोगे उसी दिन लोग तुम्हारी खोज करने लगेंगे। फिर तुम्हें लोगों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, लोग तुम्हारे पास आएंगे। और एक और रहस्य समझ लो, लोग उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलते जो उन्हें सम्मान देता है। तुम किसी से बात करते समय उसकी गरीबी मत देखो, उसकी छोटी अवस्था मत देखो, उसकी भूल मत देखो, उसके भीतर छिपी संभावना को देखो। हर मनुष्य एक बीज है, किसी के भीतर फूल छिपे हैं, किसी के भीतर सुगंध छिपी है, किसी के भीतर गीत छिपा है, किसी के भीतर प्रकाश छिपा है। जो मनुष्य दूसरों के भीतर छिपे फूलों को देख लेता है वही प्रिय हो जाता है। क्योंकि संसार में सब लोग आलोचना कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारी संभावना दिखाते। और जो तुम्हें तुम्हारी संभावना दिखा दे तुम उसे कभी भूल नहीं सकते। तुम उसके पास फिर लौटना चाहते हो, बार बार लौटना चाहते हो। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य किसी को छोटा नहीं बनाता, वो किसी को तुच्छ नहीं दिखाता, वो किसी का अपमान नहीं करता। उसकी वाणी लोगों को ऊपर उठाती है, उसके शब्दों में पंख होते हैं। और याद रखना, जिसकी वाणी लोगों को ऊपर उठा दे लोग उससे दूर नहीं जा पाते। फिर एक और भूल मत करना, बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए कठिन शब्द बोलने चाहिए। नहीं, सत्य बहुत सरल होता है, और जो सरल नहीं है वो हृदय तक नहीं पहुंचता। एक बूढ़ा किसान अपने बेटे से कहता है, बेटा क्रोध में कोई निर्णय मत लेना, बस इतनी सी बात। लेकिन ये छोटी सी बात जीवन बदल सकती है। एक मां अपने बच्चे से कहती है, प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, बस इतनी सी बात। लेकिन यह बात पूरे जीवन का सार बन सकती है। इसलिए शब्दों की भीड़ मत जुटाओ। 2 सच्चे शब्द 1000 झूठे शब्दों से अधिक मूल्यवान हैं। लोग तुम्हारे शब्दों की संख्या नहीं गिनते, वे ये देखते हैं कि तुम्हारे शब्दों ने उनके हृदय को छुआ या नहीं। एक बार एक युवक एक साधु के पास गया, उसने पूछा, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे पसंद करें? साधु ने कहा, जब कोई तुमसे बात करे तो उसके शब्द मत सुनना, उसके दर्द को सुनना। युवक समझ नहीं पाया। साधु ने कहा, हर मनुष्य जो कुछ कह रहा है उसके पीछे कोई पीड़ा छिपी है, कोई चाह छिपी है, कोई प्यास छिपी है। यदि तुम केवल शब्द सुनोगे तो कभी किसी के निकट नहीं पहुंचोगे। यदि तुम उसके दर्द को सुन लोगे तो उसका हृदय तुम्हारे लिए खुल जाएगा। और यही बोलने की कला का सबसे गहरा रहस्य है, सुनना। अद्भुत बात है, जो सुनना सीख जाता है वही बोलना सीख पाता है। जो सुन नहीं सकता वो केवल शोर कर सकता है। वाणी का जन्म सुनने से होता है, मौन का जन्म सुनने से होता है, प्रेम का जन्म सुनने से होता है। जब तुम किसी को सच में सुनते हो तो तुम उसे यह संदेश देते हो कि तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इससे बड़ा उपहार कोई नहीं। धन देकर भी जो नहीं मिलता वो ध्यान देकर मिल जाता है। और लोग धन देने वालों को भूल जाते हैं, लेकिन जो उन्हें ध्यान देता है उसे जीवन भर याद रखते हैं। फिर लोग कहते उसके पास बैठने का मन करता है, उससे बातें करने का मन करता है, उससे मिलकर अच्छा लगता है। यह अच्छा लगना ही चुंबक है, और मनुष्य सदा चुंबक की ओर खींचता है। इसलिए बोलने की ऐसी कला सीखो जिसमें तुम्हारे शब्द कम हो और तुम्हारी उपस्थिति अधिक हो, तुम्हारा अहंकार कम हो और तुम्हारा प्रेम अधिक हो, तुम्हारा निर्णय कम हो और तुम्हारी समझ अधिक हो, तुम्हारा शोर कम हो और तुम्हारा मौन अधिक हो। फिर धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुगंध पैदा होने लगेगी। और सुगंध को कभी निमंत्रण नहीं देना पड़ता, फूल किसी को बुलाता नहीं, फिर भी भंवरे उसके पास चले आते। दीपक किसी को आवाज नहीं देता, फिर भी पथिक उसकी ओर बढ़ने लगते। नदी किसी को निमंत्रण नहीं भेजती, फिर भी प्यासे उसके तट तक पहुंच जाते। जो अपने भीतर सुगंध पैदा कर लेता है उसके जीवन में भी यही घटना घटती है। उसे लोगों को आकर्षित करने के उपाय नहीं खोजने पड़ते, लोग स्वयं उसकी ओर खींचने लगते हैं। और तब पहली बार बोलने की कला जन्म लेती है, क्योंकि तब तुम्हारे शब्द तुम्हारे नहीं रह जाते,
वे तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध बन जाते हैं। और सुगंध का एक रहस्य है, सुगंध कभी शोर नहीं करती। फूल चिल्लाता नहीं कि मेरे पास आओ, फिर भी लोग उसके पास रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आकर्षण चिल्लाने से नहीं आता, आकर्षण होने से आता है। तुमने कभी सोचा, कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते हैं और किसी का ध्यान उनकी ओर नहीं जाता, और कुछ लोग चुपचाप प्रवेश करते हैं और सबकी दृष्टि उनकी ओर उठ जाती है। उनके पास क्या है? उनके पास कोई जादू नहीं, उनके पास एक उपस्थिति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो बिखरी नहीं है। जो व्यक्ति भीतर से एक हो जाता है, उसकी वाणी में भी एक शक्ति आ जाती है। तुम बोलते कम हो, लेकिन लोग ध्यान से सुनते हैं। तुम साधारण बात कहते हो, लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। तुम चुप हो जाते हो, फिर भी लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह तब होता है जब तुम्हारे भीतर हजार दिशाओं में भागता हुआ मन नहीं होता। मनुष्य का मन बाजार है, हजार आवाजें हैं, हजार इच्छाएं हैं, हजार भय हैं। और जो व्यक्ति अपने भीतर ही शोर से भरा है, वो जब बोलता है तो उसकी वाणी भी भीड़ जैसी होती है। वो एक बात करता है और दूसरी सोच रहा होता है। वो मुस्कुराता है और भीतर क्रोधित होता है। वो प्रेम की बात करता है और भीतर ईर्ष्या से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति लोगों को उलझन देता है। लोग उसके पास बैठकर भी बेचैन हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कारण बहुत सरल है। उस व्यक्ति के भीतर विरोध है, और विरोध हमेशा अशांति पैदा करता है। इसलिए यदि चाहते हो कि लोग तुमसे मिलने को तरसें, तो सबसे पहले अपने भीतर एकता पैदा करो। जो सोचते हो वही बोलो, जो बोलते हो वही जियो, जो जीते हो वही बन जाओ। फिर तुम्हारे भीतर कोई विभाजन नहीं रहेगा। और जिस मनुष्य में विभाजन नहीं रहता, उसकी उपस्थिति दुर्लभ हो जाती है। लोग दुर्लभ चीजों की ओर खींचते हैं। एक और रहस्य, मनुष्य को सलाह मत दो जब तक वो स्वयं न मांगे। बहुत लोग हर समय उपदेश देते रहते हैं। तुमने एक बात कही और उन्होंने 10 बातें सुना दी। तुमने एक प्रश्न पूछा और उन्होंने पूरा शास्त्र खोल दिया। ऐसे लोग धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं, क्योंकि किसी को उपदेश पसंद नहीं। मनुष्य समझा जाना चाहता है, सुधारा जाना नहीं। जब तुम किसी को तुरंत सुधारने लगते हो, तो तुम उसे यह संदेश देते हो कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो। यह संदेश चोट पहुंचाता है और घायल व्यक्ति तुमसे दूर चला जाता है। बोलने की कला यह नहीं है कि तुम हर किसी को बदल दो। बोलने की कला यह है कि तुम लोगों के भीतर छिपी सुंदरता को जगाने लगो। एक माली फूल को खींच कर नहीं खिलाता, वो केवल पानी देता है, धूप देता है, मिट्टी को संभालता है, और फिर एक दिन फूल अपने समय पर खिल जाता है। ऐसे ही बुद्धिमान मनुष्य लोगों के साथ व्यवहार करता है। वो किसी को धक्का नहीं देता, वो किसी को खींचता नहीं, वो केवल प्रेम देता है। और प्रेम सबसे बड़ा निमंत्रण है। जहां प्रेम होता है वहां लोग स्वयं चले आते हैं। फिर तुम्हें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बार एक वृद्ध साधु नदी के किनारे बैठा था। एक युवक आया और बोला, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, लेकिन कोई मेरे पास दोबारा नहीं लौटता। साधु ने कहा, जब लोग तुम्हारे पास बैठते हैं तब तुम क्या करते हो? युवक बोला, मैं उन्हें अपनी उपलब्धियां बताता हूं, अपने ज्ञान की बातें बताता हूं, अपने अनुभव सुनाता हूं। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, तुम लोगों से मिलते नहीं, तुम अपने आप को दिखाते हो, और जो स्वयं को दिखाने में लगा रहता है वो दूसरे को देख ही नहीं पाता। याद रखना, अहंकार हमेशा कहता है मुझे देखो, प्रेम हमेशा कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस यही अंतर है, और इसी छोटे से अंतर में पूरी बोलने की कला छिपी है। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह भाव पैदा हो गया कि मैं सामने वाले को सच में देख रहा हूं, उसी दिन तुम्हारी वाणी में जादू उतर आएगा। फिर तुम्हारे शब्दों को याद रखा जाएगा। फिर लोग तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे, फिर लोग तुम्हारे साथ समय बिताना चाहेंगे, फिर तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। और क्या तुम जानते हो कि मनुष्य सबसे अधिक किस बात के लिए तरसता है? वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिसके सामने वो बिना भय के स्वयं हो सके, जहां उसे अभिनय न करना पड़े, जहां उसे मुखौटा न पहनना पड़े, जहां उसे अपने दुख छिपाने न पड़े, जहां उसे बड़ा बनने की कोशिश न करनी पड़े। ऐसी जगह बहुत दुर्लभ है।
और यदि तुम किसी के लिए ऐसी जगह बन गए तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। फिर तुम उसके लिए व्यक्ति नहीं रह जाओगे, तुम उसके लिए एक अनुभव बन जाओगे। और लोग व्यक्तियों को भूल जाते, अनुभवों को नहीं भूलते। इसलिए अपने शब्दों को इतना मधुर मत बनाओ कि वे झूठे लगने लगे। उन्हें इतना सच्चा बनाओ कि वे सीधे हृदय में उतर जाएं। तुम किसी से कह दो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, यदि ये बात हृदय से निकली है तो सामने वाले की आंखें बदल जाएंगी। तुम किसी से कह दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यदि ये बात सत्य है तो उसका अकेलापन टूटने लगेगा। शब्द छोटे होते लेकिन हृदय से निकले हुए शब्द जीवन बदल सकते हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि वाणी में तप होना चाहिए। तप का अर्थ है पहले अपने भीतर सत्य पैदा करो फिर बोलो, पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करो फिर बोलो, पहले अपने भीतर मौन पैदा करो फिर बोलो। तब तुम्हारे शब्द बीज बन जाएंगे और बीज हमेशा भविष्य में फूल बनते। हो सकता है कि आज कोई तुम्हारी बात सुनकर चुप रहे, लेकिन तुम्हारा एक सच्चा शब्द उसके भीतर वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसलिए कभी शब्दों को हल्के में मत लेना। वाणी केवल ध्वनि नहीं है, वाणी ऊर्जा है, वाणी स्पर्श है, वाणी आशीर्वाद भी बन सकती है और वाणी घाव भी बन सकती है। जो व्यक्ति अपनी वाणी को प्रेम में डुबो देता है उसके शब्द अमृत बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसके आसपास लोगों की भीड़ नहीं, प्रेम का एक वृत्त बनने लगता है। लोग उसे खोजने लगते, लोग उसका इंतजार करने लगते, लोग उससे मिलने के अवसर ढूंढने लगते। क्योंकि इस विशाल संसार में शब्द बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके पास जाकर ऐसा लगे कि किसी ने तुम्हें सच में देखा है, सच में सुना है, सच में स्वीकार किया है। यही कारण है कि मनुष्य पूरी पृथ्वी पर भटकता रहता है। वो धन खोजता है, वो प्रतिष्ठा खोजता है, वो मित्र खोजता है, वो संबंध खोजता है, लेकिन गहराई में वो केवल एक चीज खोज रहा है। वो किसी ऐसे हृदय को खोज रहा है जहां वो बिना भय के स्वयं हो सके। और जिस दिन तुम किसी के लिए ऐसा हृदय बन जाते हो उसी दिन तुम उसके लिए अनमोल हो जाते हो। फिर वो तुमसे मिलने को तरसता है, फिर वो तुम्हारे पास बैठने का अवसर ढूंढता है, फिर तुम्हारी छोटी सी बात भी उसके लिए बड़ी हो जाती है। लेकिन यह कला कैसे आए, इसके लिए तुम्हें एक और रहस्य समझना होगा। मनुष्य अपनी वाणी से नहीं पहचाना जाता, मनुष्य अपनी प्रतिक्रिया से पहचाना जाता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब तुम कैसे बोलते हो, जब कोई तुमसे असहमत हो तब तुम कैसे बोलते हो, जब कोई तुम्हारी बात न माने तब तुम कैसे बोलते हो। यही तुम्हारा वास्तविक चेहरा प्रकट होता है। मधुर शब्द बोलना कठिन नहीं है, कठिन तब है जब परिस्थिति प्रतिकूल हो और फिर भी तुम्हारी वाणी में करुणा बनी रहे। एक दीपक को देखो, अंधकार कितना भी हो वो अंधकार जैसा नहीं बन जाता, वो अपना प्रकाश नहीं छोड़ता। ऐसे ही बुद्धिमान मनुष्य परिस्थिति कैसी भी हो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। कोई उसकी प्रशंसा करे, कोई उसकी निंदा करे, कोई उसके पास आए, कोई उसे छोड़कर चला जाए, फिर भी उसके भीतर प्रेम का स्रोत बहता रहता है। और लोग ऐसे ही व्यक्ति की ओर खींचते हैं, क्योंकि संसार में हर चीज बदल रही है। लोगों के चेहरे बदल रहे हैं, लोगों के संबंध बदल रहे हैं, लोगों के विचार बदल रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी करुणा में स्थिर है वो लोगों को भरोसा देता है और मनुष्य भरोसे के लिए तरस रहा है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भूल सकते जिसके पास जाकर तुम्हें यह अनुभव हो कि यहां मैं सुरक्षित हूं। याद रखना, लोग बुद्धिमान व्यक्तियों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन प्रेमपूर्ण व्यक्तियों से जुड़ जाते हैं। प्रभाव कुछ समय का होता है, जुड़ाव जीवन भर का होता है। इसलिए यदि चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो उन्हें प्रभावित करने की कोशिश मत करो, उन्हें स्पर्श करो, उनके हृदय को छुओ, उनके दुख को समझो, उनकी चुप्पी को सुनो, उनकी आंखों के पीछे छिपे आंसुओं को देखो। तब तुम्हारी वाणी में ऐसी गर्माहट आ जाएगी जो बहुत दुर्लभ है, और दुर्लभता हमेशा आकर्षित करती है। एक बार एक व्यक्ति एक ज्ञानी के पास गया, उसने पूछा, मेरे पास बहुत ज्ञान है, फिर भी लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं? ज्ञानी ने कहा, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे सिर में है, हृदय में नहीं। व्यक्ति बोला, इसमें अंतर क्या है? ज्ञानी ने कहा, सिर का ज्ञान दूसरों को छोटा करता है,
हृदय का ज्ञान दूसरों को स्वीकार करता है। सिर कहता है मैं जानता हूं, हृदय कहता है मैं समझता हूं। सिर कहता है मैं सही हूं, हृदय कहता है तुम भी अपने स्थान पर सही हो सकते हो। सिर दीवार बनाता है, हृदय पुल बनाता है। और याद रखना, लोग दीवारों से नहीं जुड़ते, लोग पुलों से जुड़ते हैं। जब तुम किसी से बात करो तो उसके और अपने बीच